हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर मैथमेटिक्स आप सभी लोगों का वेलकम करते हैं। तो हम क्लास 10th के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी प्रूविंग देख रहे थे, जिसमें हमने प्रूविंग नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी इसके पहले की वीडियो में कर रखा है। तो आज की वीडियो में थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट हम करेंगे। तो देखिए, थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। ये मेरा LHS लिखा हुआ है, ये मेरा RHS लिखा हुआ है। तो सबसे पहले LHS मुझे थोड़ा बड़ा दिख रहा है, जिसको मैं सॉल्व वॉल्व करके मैं सोच पा रहा हूं कि RHS ला पाऊंगा। इसीलिए मैं सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूं, मैं LHS सेलेक्ट कर ले रहा हूं। LHS सेलेक्ट कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। अब हम आगे का काम प्रूफ करेंगे। तो जरा देखिए, जो मेरी प्रूविंग पार्ट है ना RHS, उसमें P बाई क्यू फॉर्म जैसा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ न्यूमरेटर है। तो हमको यहां पर एडजस्ट करना है। जरा एक चीज और देखिए, जो मैंने LHS लिया है उसमें tan थीटा है और cot थीटा है, और जो मुझे प्रूविंग चाहिए उसमें sec थीटा है और cosec थीटा है। आप सभी लोग ये जानते हो कि sec थीटा होता क्या है। व्हाट इज sec थीटा? इट इज 1 बाई cos थीटा। और cosec थीटा क्या होगा? cosec थीटा होगा 1 बाई sin थीटा। अगर कुछ भी करके मैंने इन सारी चीज को sin cos में बदल दिया तो ये आने के चांसेस मेरे बढ़ जाते हैं। तो आप सभी लोग ये भी जानते हो कि tan थीटा और cot थीटा को sin cos में बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि tan थीटा की वैल्यू होती क्या है, वो होती है sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, और वहीं पे cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी प्रूविंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये लिखा है tan थीटा, तो tan थीटा की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूं, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। अब यहां पे लिखा है 1 माइनस cot थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। क्लियर है? फिर प्लस का साइन है। cot थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। अब ये लिखा हुआ है 1 माइनस tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ये सारी वैल्यू बस मैंने प्लेस कर दी है। अब आगे जरा सॉल्व करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर पार्ट में, दोनों के डिनोमिनेटर में मैं एलसीएम ले लेता हूं। ये लिखा है 1 बाई 1, ये भी लिखा है 1 बाई 1। क्लियर है? तो हम इसको अब एलसीएम ले लेते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो अभी न्यूमरेटर को मैं बिल्कुल छेड़ नहीं रहा हूं। ये क्या लिखा है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। मैं यहां पर एलसीएम लेने जा रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और ये यहां पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई होप इसको आप समझ पा रहे होंगे। किस तरीके से इसको आप ऐसे समझिए, जैसे लिखा है 1 माइनस 2/3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर जो इसका है वही लिख दो, और इस 1 में क्या करो, ये 3 का मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? और -2 इस तरीके से लिख दो। तो मैंने वही किया है। देखो, ये साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो यहां पर हो गया साइन थीटा, और माइनस क्या लिखा है यहाँ पे, देखो 2 कर दिया है, तो यहां पर माइनस कॉस थीटा लिख दिया डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहां पर था, देखो यहां 3 था तो मैंने 3 लिख दिया। तो ये सारी ट्रिक एंड टेक्निक्स जो है आपने फ्रैक्शन में सीखी हुई हैं। ठीक है, वही मैं यूज कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब सिमिलरली मैं इसको भी लिख सकता हूं। ये क्या लिखा है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा एंड होल, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मुझे एलसीएम लेना है, तो मैं क्या लिख दूं यहां पर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। क्लियर है इतनी बात? तो यहां तक हम सारे स्टेप्स तक पहुंच चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ देखने में ऐसा नहीं है, a बाई बी होल डिवाइडेड बाई सी बाई डी। और इसको सॉल्व करना मैंने आपको समझाया था। क्या है, आप न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल कर दीजिए और लिख दीजिए। तो वही टेक्निक का मैं यहां पे यूज करने वाला हूं अगले स्टेप तक जाने के लिए। तो चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और यही अप्लाई करते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर को मैं एज इट इज लिख दे रहा हूं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां पे डिनोमिनेटर को देखिए रेसिप्रोकल करके मैं लिख दे रहा हूं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली मैं आगे बढ़ने वाला हूं, इसमें भी वही चीज लगाऊंगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई, अब डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके लिख देंगे।
यहां आ जाएगा कॉस थीटा और यहां आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से अब हम इस स्टेप की तरफ बढ़ चुके हैं। आई होप ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। जरा दोबारा देखिए, यहां पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या आया कॉस थीटा और ये ब्रैकेट में आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, प्लस का साइन लगाया। अब कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, डिवाइड में ये आ गया साइन थीटा और ब्रैकेट में आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी। अब जरा ध्यान से देखिए अगला स्टेप क्या करेंगे, यहीं पे लोग फंस जाते हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो जरा समझने की कोशिश करिए, जरा देखिए, अगर 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा और 2 में 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -3। तो अगर हम माइनस में नंबर्स को इधर उधर कर देते हैं तो साइन का फर्क आता है। तो जरा देखिए, ये लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये नंबर लिखा हुआ है, देखो इसको ऐसे समझो 5 - 2 और ये हो गया 2 - 5। तो इसका जो भी आंसर आएगा उसी का ये भी आंसर वही आएगा, बस साइन चेंज आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूं, खींच ले रहा हूं माइनस को। जरा देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और ये लिखा हुआ है कॉस थीटा और ये लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, प्लस अब यहां पर मैं क्या कर ले रहा हूं, माइनस को कॉमन ले रहा हूं। तो माइनस को कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये ले गया तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ऊपर क्या था हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉमन लेना कई लोग नहीं समझ पाते हैं। देखो कैसे समझने की कोशिश करो, जैसे लिखा है 5 माइनस एक्स लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि मैं एक माइनस को कॉमन ले लूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, अच्छा समझो प्लस लिखा हुआ है, कुछ नहीं का मतलब प्लस है और प्लस का मतलब क्या होता है माइनस माइनस क्या बनता है प्लस। तो इसको ऐसे समझो, अब एक टर्म मेरे पास ये है एक टर्म ये है, दोनों में से मैं क्या करूं माइनस कॉमन ले लूं। तो क्या बच जाएगा, ये बच गया -5 और यहां पर एक माइनस है और प्लस हम लगा सकते हैं तो ये हो जाएगा +x। तो इस तरीके से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब इसको इस माइनस को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना अंदर तो आंसर आएगा 5 - x, वापस से वही मिल जाएगा जो आपको चाहिए था। ठीक है, क्लियर है, आई होप चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। सिंपली बस आप ये समझो, देखो लिखा है 5 - x। ठीक है, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस आप बाहर लिख दो और अंदर के साइन को बस चेंज कर दो। देखो 5 माइनस के साथ आ जाएगा और x पॉजिटिव के साथ आ जाएगा, साइन बदल जाता है। तो वही मैंने यहां पर माइनस को कॉमन ले लिया, तो कॉस पॉजिटिव में था माइनस में हो गया, साइन निगेटिव में था पॉजिटिव में हो गया। क्लियर है इतनी बात, अब चढ़ते हैं आगे। देखिए ये लिखा हुआ माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस को मैं यहां पे क्या लिख दे रहा हूं माइनस लिख दे रहा हूं। क्लियर है, अब जरा ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर की तरफ, ये लिखा है कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इतना हिस्सा इसका क्या है इक्वल है, दोनों में इक्वल है। फिर से मैं फ्रैक्शन की टेक्निक यूज कर रहा हूं जहां एलसीएम हमने सीखा था। ठीक है, 6th 7th 8th क्लास की सारी बातें। जरा देखिए, अगर लिखा है 2 3 × 5 प्लस करना है मुझे, यहां पर लिखा हुआ है 3 और नंबर यहां पर मैं मान लेता हूं 7 × 5, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये लिखा हो गया, हो सकता है यहां पर लिखा हो 15 का मतलब क्या है 15 का मतलब 3 × 5 और ये क्या है 35। तो 35 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं 35 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं 35 का मतलब लिख सकते हैं 7 × 5 और 15 का मतलब क्या लिख सकते हैं 3 × 5। जरा इसमें देखिए दोनों में ही 5 5 है, तो जब आप एलसीएम लेते हो ना तो 5 दोनों में तो एक बार लिखो, बाकी नंबर को लिख डालो। देखो यहाँ 3 था और ये 7 था, यहां पर कमी किसकी है 3 और 5, एक 7 एक्स्ट्रा आ गया इसीलिए 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 7 5 है, कमी किसकी है 3 की, इसीलिए इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही टेक्निक का यूज कर रहा हूं जो एलसीएम में मैंने सीखा था 6th 7th 8th क्लास में, यहां पर मैं एलसीएम लेने जा रहा हूं। क्लियर है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में जब लिखूंगा तो कॉस थीटा लिख दूंगा और साइन थीटा लिख दूंगा और दोनों में जो कॉमन है ना उसको बस एक बार लिखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, हुआ क्या, अब इसमें कमी किसकी थी साइन थीटा की, इसीलिए इस वाले नंबर को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, फिर माइनस का साइन, इसमें क्या नहीं है देखो यहाँ पर कॉस है जो इसमें नहीं है, तो इसीलिए इसके न्यूमरेटर में एक कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा था अब हो गया कॉस क्यूब थीटा। क्लियर है इतनी चीज,
आई होप आप ये चीज क्लियर समझ पा रहे होंगे। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा है, आप सभी को पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो मैं इसी का यूज करने वाला हूं यहां पर। देखो ट्रिग्नोमेट्री आप बहुत कम यूज कर रहे हो, ज्यादातर तो आप एलजेब्रा ही लगा रहे हो, सारी चीजें एलजेब्रा है यहाँ पर जो लग रही हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूला ए क्यूब, ए यहाँ पर क्या है साइन थीटा का क्यूब है और यहाँ लिखा है कॉस थीटा का क्यूब। तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा ए स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, फिर आएगा प्लस ए बी, ए क्या है साइन थीटा और बी क्या है कॉस थीटा। इतनी चीज क्लियर हो गई। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा और ये लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। अब जरा देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप सभी जानते हैं 1 होता है, फिर प्लस का साइन है क्या लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा, अब डिवाइड में बच गया कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर है, इतनी चीज बच गई। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या करेंगे। आई होप आप इतनी चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब यहां पे मैं क्या टेक्निक यूज करने जा रहा हूं वो मैं ऊपर समझा रहा हूं आपको। जरा देखिए होता क्या है, जैसे लिखा होता है कि 2/5 प्लस 3/5, इसको आप क्या लिखते हो, इसको आप 2 प्लस 3/5 लिखते हो ना। ठीक है, जब आप यहां से यहां जा सकते हो तो अगर ऐसा लिखा हो, ये लिखा है 2/3, 2 प्लस 3/5 लिखा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2/5 प्लस 3/5 तो भी तो लिख सकते हो ना, यहां से यहां भी तो जा सकते हो। तो वही चीज जरा देखो यहाँ पे, देखो लिखा है 2 प्लस 3, समझो उसको, देखो 2 प्लस 3/5 तो क्या लिख सकते हैं इसको 1/cos थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा। इतनी चीज आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर है, बहुत कोशिश की है मैंने आपको समझाने की, आई होप चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, मैं जवाब दूंगा, एक अलग से वीडियो उसकी बना के दूंगा जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही। जरा ध्यान से यहां पर देखने की कोशिश करिए, ये लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पे कॉस थीटा साइन थीटा कट गया, इस पूरी जगह पे तो 1 बन गया, जगह नहीं है तो मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं आंसर। ठीक है, अब इस पूरी जगह पे क्या बन गया, यहां पर 1 आ गया, तो ये हो गया 1। अब इसको देखो 1/cos थीटा होता क्या, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था आपको कि 1/cos थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, और 1/sin थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। यही तो आपको प्रूफ करना था, ये देखो ये बगल में लिखा हुआ है, यही चीज आपको प्रूफ करनी थी। अब चाहे 1 प्लस करके लिखो या 1 उधर करके राइट हैंड साइड में लिख दो, कोई फर्क नहीं है। चाहे आप 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा लिखो, चाहे सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1 लिखो, बात एक ही है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो दोबारा इसको रीअरेंज करके ऐसे ही लिख लो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। क्लियर है, तो हेंस पार्टी। क्लियर है, अब प्रूव हो गई, अब आप पार्टी कर सकते हो जाके। तो आई होप चीजों को आप समझ पा रहे होंगे कि क्या टेक्निक और क्या क्या चीजें लगती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत आसान है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे ये भी उम्मीद नहीं रख रहा हूं कि आप इसको पहले ही बार में समझ जाओ। मैं भी नहीं समझा था जब मैं अपने क्लास 10th में था, मैं भी इस चीज को इतनी जल्दी नहीं समझ पाया था, तो मैं आपसे भी नहीं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इतनी जल्दी समझ पाओगे। ठीक है, हो सकता है आप समझ जाओ, बहुत अच्छी है, कोशिश मैंने पूरी की है समझाने की कि आप 1 गो में ही समझ जाओ। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो अपने आप को टाइम दो। ठीक है, दोबारा 2-3 बार इस वीडियो को देखो, समझो कि क्या टेक्निक्स और क्या टैक्टिक्स क्या ट्रिक्स मैं यूज कर रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री से आप बिल्कुल मत डरो, ट्रिग्नोमेट्री यहां पर डराने लायक थी ही नहीं। यहां सिर्फ जिसको एल्जेब्रा, जिसको प्रॉब्लम है ना, जिसको एल्जेब्रा नहीं आती, बस वही ये क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। तो देखो सारी चीजें तो एल्जेब्रा ही लग रही थी, यहां भी एल्जेब्रा, सब जगह थोड़े थोड़े ही फॉर्मूले का यूज किया। देखो यहां पर यूज किया 1/cos थीटा 1/sin थीटा को कन्वर्ट कर दिया, बाकी ऑलमोस्ट हर जगह तो मैंने एल्जेब्रा का ही यूज किया, अगर आप ध्यान से देखोगे और ध्यान से आपने समझा होगा। तो चलिए चलते हैं 4th पार्ट की तरफ। तो अब देखिए मैं 4th पार्ट पे आ चुका हूं। इस 4th पार्ट को ना मैं 3 तरीके से कर सकता हूं, हो सकता है और भी तरीके हो, पर मैं आपको 3 तरीके जो मुझे दिख रहे हैं सामने सामने अभी तुरंत, तो मैं वो तीनों तरीकों आपको बताने की कोशिश करता हूं कि वो तीनों तरीकों से इसका आंसर आ सकता है। देखिए समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले अगर मैं LHS उठा लूं,
और RHS लाने की प्रूविंग करूं, जैसे LHS क्या है 1 प्लस सेके डिवाइडेड बाई सेके। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखो लिखा है 1 प्लस, अब सेके का मतलब जानते हैं आप 1 बाई कॉस से। अब देखो फॉर्मूले तो पता ही होने चाहिए, इतने ज्यादा भी फॉर्मूले हैं नहीं आपके पास, आएंगे कब 11th में 12th में, आगे BSc में जाओगे, मतलब मैथ्स की हायर स्टडीज करोगे, तब आपको ट्रिग्नोमेट्री के और अच्छे अच्छे चीजें देखने को मिलेंगी। पर अभी 10th में एज सच कोई इतना टफ है ही नहीं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, लिखा है सेके, इसका मतलब होता है 1 बाई कॉस से। अब न्यूमरेटर में मैं क्या करूं, एलसीएम ले लूं। अभी अभी सिखाया इस तरीके के एलसीएम को कैसे लेते हैं। ये कॉसे को क्या करो, यहां मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा कॉसे प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉसे। क्लियर है? और ये क्या लिखा है 1 बाई कॉसे। इतनी बात क्लियर है? अब देखो फिर से, ये ए बाई बी डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई सी बाई डी, मतलब ये वाली फॉर्म दिख रही है आपको, दिख रही है? ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया था, इसमें कैसे चेंज करेंगे। आप न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लो, लिख लिया, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, डिनोमिनेटर को आप रेसिप्रोकल करके लिख दो। ठीक है, तो ये देखो कॉसे से कॉसे कट गया, और 1 से तो कोई मतलब होता ही नहीं है। तो जब नहीं मतलब होता है तो हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया कॉसे प्लस 1। इतनी बात क्लियर है? अब कॉसे प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें, कैसे प्रूफ करें इस चीज को, कॉसे प्लस 1 आ गया। अब मुझे तो ये चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक फ्रैक्शन p बाई क्यू का फॉर्म। मेरे पास तो सिर्फ न्यूमरेटर बचा, डिनोमिनेटर में तो 1 ही है, मतलब डिनोमिनेटर में तो 1 ही है, 1 को लिख नहीं रहे तो कोई मतलब है नहीं 1 का। तो अब क्या करें, तो रेशनलाइज कर सकते हैं। यहां पे क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं, जो क्लास 9th में आप लोगों ने सीखा था। तो रेशनलाइज करते टाइम आप क्या करेंगे, जो भी ये नंबर है आप क्या करो, यहां पर डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, हम लोग रेशनलाइज करते थे, क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर में नंबर था वही लिखते थे, बस जो साइन थी वो बस चेंज कर देते थे बीच वाली की, और तो कुछ नहीं करते थे। तो बस यहां पे क्या करना है, जरा देखिए, इनके डिनोमिनेटर में इनको चाहिए 1 माइनस कॉसे, तो मैं यहां पे क्या लिख दे रहा हूं, 1 माइनस कॉसे से डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में लगा दिया, और न्यूमरेटर में भी 1 माइनस कॉसे लगा दिया। अब कोई चेंज तो आया नहीं, क्योंकि ये हिस्सा इसको काट देगा। तो अभी भी बचा मेरा कौन सा हिस्सा, यही जो सॉल्व होके आया था। तो मैंने क्वेश्चन को तो नहीं बदला, जब डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉसे लगा दिया और न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉसे लगा दिया। क्लियर है? अब देखो यहां लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस है। आप सभी को पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या आएगा, साइन स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस है। कैसे आएगा, आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यही चीज मैंने यहां पर यूज की। क्लियर है? तो अब देखो ये आ गया क्या, हमारा RHS आ गया जो हमें चाहिए था। तो एक तरीका तो ये हो गया इस चीज को प्रूफ करने का। क्लियर है? आई होप चीजों को आप समझ पा रहे होंगे, एक तरीका आपके पास ये हो गया। अब मैं चलता हूं, मैं RHS को लूंगा और LHS प्रूफ कर दूंगा। क्लियर है? तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो देखिए अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम RHS ले रहे हैं। तो RHS लिया, ये क्या है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को अभी भी मैंने बताया क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए लिखा हुआ है। ये a का स्क्वायर है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकता हूं फॉर्मूला। तो होता क्या है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। क्लियर है इतनी चीज? अब देखो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो आया क्या आंसर, 1 प्लस कॉस ए आ गया। अब देखिए कैसे इस चीज को कन्वर्ट करें, ये चीज यहां पर समझनी है। कॉसे का रिलेशन होता है ना सेक के साथ, कॉसे होता है 1 बाई सेके। तो अब देखिए इसके आगे हम करें क्या, ये आ गया 1 प्लस कॉसे, और मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस सेके डिवाइडेड बाई सेके। अच्छा 1 प्लस कॉसे क्या होता है, ये लिख सकते हैं, आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो न्यूमरेटर मेरा क्या है 1 प्लस कॉसे, और डिनोमिनेटर क्या है 1। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही क्या कर रहा हूं, कॉसे से डिवाइड कर देता हूं। तो मेरा जो न्यूमरेटर है 1 प्लस कॉसे, इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूं कॉसे से, और ये 1 है इसको भी मैं किससे डिवाइड कर दे रहा हूं, कॉसे से। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से डिवाइड किया है और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से डिवाइड किया है। क्लियर हो गई इतनी चीज?
अब चलते हैं यहां पर, देखते हैं सोल्यूशन। ये देखिए क्या है, अभी भी मैंने आपको बताया इसको तोड़ के लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए का मतलब क्या होता है, सेक ए। तो देखो डिनोमिनेटर तो मेरा फिट बैठ गया, अब मैं इसको बिल्कुल नहीं टच करूंगा। 1 बाई कॉस ए का मतलब होता है सेक ए, और ये क्या है, कॉस ए कैंसिल हो गया, आ गया 1। तो देखो यही चीज तो लानी थी, और ये मेरा आ गया क्या, LHS। मैंने RHS उठाया और LHS लाके रख दिया। क्लियर है? तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो पहला मैंने क्या किया, मैंने LHS लिया, RHS ले आया, अब मैंने RHS लिया, LHS ले आया। अब मैं थर्ड में क्या करने जा रहा हूं, इसको आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो। आप LHS लो और एक वक्त तक आप सोल्यूशन करो, एक कोई नंबर आएगा, फिर आप RHS लो, फिर थोड़ी देर तक आप उसको सॉल्व करो, एक नंबर आएगा, आप देखोगे कि वो दोनों नंबर क्या है, इक्वल है। तो जब वो दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे तो भाई ये भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सपोज मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आंसर 2 आ रहा है मान लो, और इसको भी आप सॉल्व करो, इसका भी आंसर 2 आ रहा है। जब दोनों का आंसर 2 आ रहा है तो इसका मतलब दोनों चीजें क्या है, सेम है। तो चलिए इसके सोल्यूशन देखते हैं कि, तो देखिए मैं यहां पर LHS को सॉल्व करता हूं और यहां पर मैं RHS ले लेता हूं। RHS है क्या, ये क्या है, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, और ये क्या है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए। अब क्या करूं, देखो ये 1 प्लस 1 बाई कॉस ए, ये 1 बाई कॉस ए, फिर मैंने इसको क्या किया, सॉल्व किया, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए होल डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, न्यूमरेटर को रेसिप्रोकल करके लिख दिया, ये कट गया और आंसर आया कॉस ए प्लस 1। ठीक है, तो LHS का आंसर आया कॉस ए प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिखा है 1 माइनस कॉस ए। आपको पता है ये 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, और ये कॉस ए का स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कट गया, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो इसका भी आंसर 1 प्लस कॉस ए है, इसका भी आंसर 1 प्लस कॉस ए। तो दोनों का आंसर जब सेम है तो दोनों चीजें भी ये सेम होंगी। ठीक है, ये दोनों भी चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। अब तीनों तरीके कराने का मेरा मकसद क्या था, अब देखो एज ए स्टूडेंट आपके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि सर आप LHS लेके RHS ले आ रहे हैं, पर इसमें सर मैंने RHS सोचा और LHS आ गया, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है, मैंने आपको करके दिखा दिया। एक NCERT में हिंट भी दिया है कि इसको सेपरेटली सॉल्व करिए तब भी आंसर आएगा, वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो भी तरीका सही है। तो अब जो मेथड आपको समझ में आ रहा है आप तीनों यूज कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया प्रूविंग करने का कोई एक तरीका नहीं है, जो आपको दिख रहा है आप उसको करते जाओ, वो बिल्कुल सही होगा। बस स्टिक टू द प्रॉब्लम कि आपको चाहिए क्या। अगर आप LHS ले रहे हो तो आप RHS का ध्यान रखते रहिए और प्रूफ करते रहिए। अगर आप RHS ले रहे हो तो LHS का ध्यान रखे रहिए, ताकि आप प्रूविंग में फंसो ना, आप गलत रास्ते में ना चले जाओ। ठीक है, तो जब आप ध्यान दोगे तो आप रास्ता भटकोगे नहीं। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट को देखेंगे। थैंक यू।